हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी टर्म 2 के हिसाब से उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो है अपन टर्म 2 के लिए चैप्टर 12 क्लास 10 साइंस, ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तो नहीं यहाँ, लेकिन आज बेसिक वीडियो होने वाली है उस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर अपन बेसिक सी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती कैसे है, मतलब किस चीज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोनाउंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या, डेफिनेशन पढ़ेंगे बेसिकली। उसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद में अपन आज ही इस वीडियो के अंदर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा बेसिक से रिलेटेड होने वाली है। क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो भी अपन करेंगे एमसीक्यू टाइप। तो आपका जो बेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपको जैसा पता है कि टर्म 2 एग्जाम आपकी कह सकते हो कि ब्रॉड लेंथी, आप कह सकते हो लेंथी है ना, आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ आज उसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और उसके बाद में अपन बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि चलते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो आती है इलेक्ट्रिक करंट से। अभी करंट क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है ना। मैं इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिखूंगा, इसी लिखूंगा। मैं इधर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक करंट को पूरे लेक्चर के अंदर इसी लिखूंगा, आप उससे समझ जाना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना। अरे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, है ना, वही है। तो फ्लो ऑफ करंट है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। क्या आप कह सकते हो यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज का यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब चार्ज जो है ना वो फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये आपस में कोरिलेटेड है। मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ, आपको ओम्स लॉ चैप्टर आने टॉपिक मेन है, लेकिन मैं अभी इससे बेसिक से क्लियर करूंगा उस ओम्स लॉ को भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या है, फ्लो ऑफ क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना। चार्ज मतलब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं चार्ज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अपनी जगह छोड़ के जाते नहीं है, आपने पढ़ रखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर आप कह सकते हो जब भी कोई एटम, दो एटम आपस में डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं, तो वो किसकी शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तो अपनी स्टेट से हिलेंगे ही नहीं, कौन हिलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो भी कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि वही तो हिलेगा ना अपनी जगह से। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा ना, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कौन बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट आई। इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से लिखते हैं, तो आई बनेगी। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन बनेगी, इलेक्ट्रिक करंट। आप नहीं समझ रहे, देखो देखो एक सर्किट बनाते हैं अपन। ठीक है, इस सर्किट के अंदर अपन बैटरी अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी अटैच, ये की ऑन है ना, और यहां से अपन एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा सर्किट है अपना, है ना। इसको अपन इलेक्ट्रिक सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सुनिए, अब यहां से जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अब आप क्या देखते हो कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन या फिर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, पॉजिटिव से ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो आप क्या मानोगे कि ये जो करंट है वो इधर से जा रहा है और इधर आ रहा है। मैंने रियोस्टेट क्यों लगाया, इसको लगाना जरूरी था। इसके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, रियोस्टेट क्या काम आता है। ठीक है, उसके लिए बने रहिए। सुनिए, अब ये जो मेरा करंट है वो इधर की पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है और नेगेटिव में वापस आ रहा है, सबको पता है, पता है। सुनिए, अब ये क्या फ्लो हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो सर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना। जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट उसका अपोजिट होता है। तो करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहे होंगे,
कहाँ मूव कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन? इधर की साइड मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी लाल वाल गोपाल को अगर ये समझ में नहीं आया है तो आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक करंट कब जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रिक करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्लो होता है। समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट के अंदर यू मूव हो रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होगा? उसका उल्टा। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट उधर जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल से और इधर नेगेटिव टर्मिनल में आएगी। शायद ये आपका कॉन्सेप्ट अभी तक किसी और ने क्लियर ना करा हो, इस वीडियो के अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से डिनोट करते हैं, इसको बड़ा कर देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं अपन? आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज, क्यू है ना। क्यू को अपन क्या करते हैं? चार्ज से लिखते हैं, क्यू। फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। हेयर क्यू क्या है? यहां पर क्यू क्या है? यहां पर चार्ज है। क्या है? चार्ज, ठीक है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको अपन चार्ज ही तो कहेंगे ना। तो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, मैं लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम, ठीक है, जिसको अपन सी से लिखते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम्ब होती है। आपको याद रखना है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो क्यू की जो यूनिट है वो क्या होती है? कूलाम्ब होती है ना। इसको अपन चार्ज कहते हैं क्यू को। और यहाँ पर टी क्या है? यहाँ पर टी है टाइम। कितना चार्ज कितने समय में बहा, जैसे 5 सेकंड के अंदर कितना चार्ज बहा, फ्लो हुआ, उसको क्या करते हैं अपन? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और चार्ज अगर फ्लो होगा तो करंट तो ऑब्वियसली बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? आपका फॉर्मूला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो काम आने वाला है। अब सर ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम। और ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकंड। सेकंड होती है ना, एस से लिखते हो। तो कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड किसकी ऐसा यूनिट हो गई? इलेक्ट्रिक चार्ज की। अपन ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं किसी चीज की? उसके जो भी चार्ज है, इस चार्ज को किससे लिखते हैं अपन? कूलाम से लिखते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ईसी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड। अब इसकी ऐसा यूनिट सर ये नहीं होती, मैंने तो कुछ और पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? देखो, आपने पढ़ा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, उधर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर। यही पढ़ा है ना आपने? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? एम्पियर। आपने सही पढ़ा है। और 1 एम्पियर में कितना चार्ज होता है? 1 कूलाम पर सेकंड, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिए। तो एम्पियर को अगर अपन लिखे ना, तो एम्पियर को अपन कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूं कि अपन कह सकते हैं कि 1 एम्पियर के अंदर 1 कूलाम पर 1 सेकंड होगा, या फिर 1 कूलाम पर सेकंड होगा। तो 1 एम्पियर क्या होती है? एम्पियर क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है। और एम्पियर को अपन कूलाम पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से बेसिक समझ में आ गया होगा ना कि इलेक्ट्रिक करंट को अपन क्या लिख सकते हैं? एम्पियर लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? एम्पियर। और एम्पियर को अपन क्या लिखते हैं? कूलाम पर सेकंड। अब आप देख सकते हो कि 1 एम्पियर के अंदर कितना कूलाम चार्ज होगा? 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज बहा, वही क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। अब 1 कूलाम चार्ज के अंदर कितना चार्ज बहता है? कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम के अंदर होते हैं? तो आपको देखना है। तो सुनिए, 1 कूलाम के अंदर 1 कूलाम के अंदर 1 कूलाम के अंदर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
मिटा दूं। अब कुछ एक बेसिक सी बात है जो आपको समझनी होगी। सुनिए, अब एक बात क्या है कि कभी कभार अपन एम्पियर तो दे देते हैं, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर भी होता है, तो उसको अपन लिख देते हैं साइड में, ठीक है। तो ये मिली एम्पियर जिसको अपन यूएम से लिखते हैं, वो कितना होता है, 1 यूएम कितना होता है, आप कह सकते हो 10⁻3, ठीक है, एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, जिसको अपन पीएम से भी लिखते हैं, 1 पीएम कितना होता है, 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपके कुछ यूनिट्स है जो आपको याद करनी होगी, ठीक है, तो इनको आप याद कर लीजिए। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट तो आप सब जानते ही हो, एक क्लोज्ड सर्किट जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। वो सर्किट कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, बस वही है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब बात आती है पोटेंशियल पर। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो समझ में आ गया हो। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करते हैं हम, आई से। इसकी ऐसा यूनिट की होती है एम्पियर, और एम्पियर को किस में लिखते हैं अपन, कुलाम पर सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। और एक कुलाम के अंदर कितना चार्ज होता है, × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक कुलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और 1 सेकंड में 1 सेकंड आपको टाइम दे रखा है, तो 1 एम्पियर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 एम्पियर के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, 6 × 10⁻18 चार्ज एम्पियर आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपका ये इलेक्ट्रिक करंट से आपका जो संबंधित क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ग्रीन से लिखूंगा, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। थोड़ी राइटिंग अगर ऐसी हो सकती है और गला भी खराब हो सकता है, ठीक है, थोड़ा, है ना। सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब एक पॉइंट पर कोई चार्ज है, उसका कितना पोटेंशियल एक पॉइंट पर है, एक कितनी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर है, वही क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप डेफिनेशन सिंपल सी देख सकते हो कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, मैं लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक potential energy at a point क्या कहलाती है, आप कह सकते हो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब सुनिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 points in a electric circuit, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब कोई दो चार्ज के बीच में, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके दो चार्ज के बीच में जितना उनके पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब उनके पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आपको ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। अब इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से डिनोट करते हैं, वोल्ट से, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, है ना। तो अपन पूछे कोई, तो मैं लिख देता हूं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। और 1 वोल्ट के अंदर अपन कितना लिखते हैं कि कितना वर्क डन हुआ, दोनों चार्ज
कोई वर्क करेंगे ना, मतलब आप कह सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव, आपस में क्या करेंगे, दूसरों को अपोज करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, क्या वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज को किससे लिखते हो आप, क्यू से लिखते हो, वर्क डन को डब्ल्यू से और चार्ज को क्यू से। अब वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है बताइए, आपको पता होगा शायद, नहीं पता, आप 10th क्लास में हो। देखो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल। और कुलाम मैंने बता दिया। वन चार्ज मतलब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वो तो आपको पता है ना, अभी बताया था मैंने, कुलाम, क्या होती है, कुलाम, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो चार्ज वर्क डन की जूल और कुलाम की वो चार्ज की कुलाम, तो जूल पर कुलाम किसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, वोल्ट की ऐसा यूनिट हो जाएगी। आप समझ गए ना कैसे निकालते हैं ऐसा यूनिट, तो सही है बिल्कुल कि ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट, देखो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वोल्ट था, लेकिन अपन वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वोल्ट को अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम, जूल पर कुलाम। तो अपन कह सकते हैं 1 वोल्ट के अंदर 1 जूल 1 कुलाम होगा, ठीक है। सिंपली ऐसे ही लिखते हैं कि 1 वोल्ट के अंदर 1 जूल 1 कुलाम, 1 जूल पर 1 कुलाम होगा, ठीक है। तो वोल्ट को कैसे लिखते हैं अपन, जूल पर कुलाम। वोल्ट क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, कि कितना वर्क डन हुआ दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से और कितना चार्ज में, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है अपना, वोल्ट कहलाता है। वोल्ट को क्या लिखते हैं अपन, जूल पर कुलाम। वोल्ट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। तो इससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अपन इसके अंदर इतना ही पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं आपके लिए। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सुनिए, अब इलेक्ट्रिक करंट का अगर ऐसा है, आपका आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा ना, फॉर्मूला याद कर लेना आप बस। क्या फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, कुलाम्ब अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, है ना। कितना चार्ज कितने टाइम में बहा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है वो भी याद कर लेना, ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। और 1 एम्पियर के अंदर कितना चार्ज होता है, 1 कुलाम पर 1 सेकेंड। आप कह सकते हो कुलाम पर सेकेंड, क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कुलाम पर सेकेंड, क्या कह सकते हो, कुलाम पर सेकेंड, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, वो भी आपको याद कर लेना है, वोल्ट इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना। और इसकी जो ऐसा यूनिट है ये किसके लिए है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों, बताइए जल्दी से, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क किसमें होता है, जूल में, और चार्ज किसमें होता है, कूलाम में। और वैसे इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। अपन इसको वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्ट। और 1 वोल्ट के अंदर कितना कह सकते हो चार्ज होता है, कितना ऐसा यूनिट होता है, इसको कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं अपन जूल पर कूलाम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, और 1 वोल्ट के अंदर 1 जूल पर 1 कूलाम, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले से अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला है कि मान लो कि आपको पहले वाले में कह दे रखा हो, चार्ज दे रखा हो, कि आपको पता है कि 5 कूलाम चार्ज, 5 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है एक सर्किट से। अब सर्किट कैसा हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा ना, उससे फ्लो हो रहा है इन 2 सेकेंड्स, ऐसा करते हैं, इन इन 2 सेकेंड्स। तो कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट, है ना, या फिर फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट। तो आप पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपसे चार्ज पूछ रहा है कि कितना, वो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हुआ पूछ रहा है, तो I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। चार्ज कितना दे रखा है अपन को, कितना, 5 कूलाम, चार्ज कैसे यूनिट कूलाम, तो 5 कूलाम तो अपन को चार्ज दे रखा है, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकेंड, ठीक है।
तो 5 टू कितने होते हैं 2.5, अरे 2.5 ही होगा देख लेना, 2.5 कूलाम पर सेकंड या फिर 2.5 एम्पियर, क्या 2.5 एम्पियर, क्या 2.5 एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकंड जो चार्ज है वो क्या होगा फ्लो होगा। ये एम्पियर और कूलाम पर सेकंड एक ही है, ठीक है, तो कुछ भी लिख देना कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए अब मान लो यहाँ पर 2 सेकंड ना देकर वो दे देता है 2 मिनट, क्या दे देता है 2 मिनट, क्या दे देता है 2 मिनट। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले मिनट को सेकंड में चेंज करोगे, सबसे पहले क्या करोगे मिनट को सेकंड में चेंज करोगे, तो मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 2 मिनट के अंदर 120 सेकंड, तो उससे आपको डिवाइड करना होगा, देन आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये तो आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे किससे, इलेक्ट्रिक करंट से। और सेकंड आप देखते हो, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे क्वेश्चन आएंगे कि वर्क अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको मान लो कि वोल्ट दे रखा है 5 वोल्ट और चार्ज दे रखा है 2 कूलाम, 5 वोल्ट जो चार्ज है आपका, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 कूलाम के अंदर, तो आपसे वर्क पूछेगा कितना वर्क हुआ बताइए, तो वर्क क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू वी मल्टीप्लाई क्यू, ऐसी ये एक दूसरे से क्या है प्रोपोर्शनल है ना, तो इसके नीचे 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन Q इक्वल टू वी अपॉन डब्ल्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन वी भी लिख सकते हैं, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन से कुछ भी पूछे अपन उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वो देखते हैं ओम्स लॉ, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, वो आ चुका है ओम्स लॉ, जो कि आज वीडियो का मेन मकसद होने वाला है, ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है ना वो आपके सिलेबस में है, ठीक है, और उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कहता है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट the potential difference between 2 points is directly proportional to the charge या फिर इलेक्ट्रिक करंट flow in circuit at a fixed temperature। वो ये कहते हैं कि 2 पॉइंट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके सर्किट के अंदर से फ्लो हुआ एक फिक्स्ड पॉइंट पर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर। तो गुलाम भाई साहब कहते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको अपन V से लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना चार्ज इस सर्किट से फ्लो हुआ। मान लो ये बैटरी है कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे स्विच ऑन है, यहाँ पे एक रियोस्टेट, चलो चार्ज इसको रहने दो, और ये सर्किट बना दिया मैंने, ठीक है, एक नॉर्मल सर्किट है। तो अपन कह सकते हैं कि ओम्स लॉ कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट के अंदर से पास हुआ एट ए फिक्स टेम्परेचर, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आप जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मान लो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। आप जानते हो ये सब चीज, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। सुनिए अब इसको अपन को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हटाना है, कोई क्वेश्चन आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे भाई साहब, प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटता है कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हटेगा जब भी कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो एक आता है यहाँ पर कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा इसके अंदर तो यहाँ पर जो आर आई है, मतलब आर यहाँ पर कौन है रेजिस्टेंस, वो यहाँ पर आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब सीधा सा डायग्राम, ठीक है, सुनिए अब यहाँ पर क्या है ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर कौन है, यहाँ पर लिख सकते हैं वी कौन है, यहाँ पर वी कौन है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर आर कौन है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है,
इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी इसको कहते हो आप, है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। किसका है कांस्टेंट, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का क्या है, कांस्टेंट है। और आई क्या है, आई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, क्या होगी, ओम। इसको किस में लिखते हो आप, ओम्स में। और इसका सिंबल क्या होता है, ये क्या होता है इसका सिंबल, ऐसे इसका क्या होता है, सिंबल होता है। इससे आप इसको लिखते हो। तो ये आपका टोटल डिस्कशन है आपका, है ना, जिसमें अपन ने क्या देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके बीच में, उसके सर्किट के अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ एट ए फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर पर। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम्स होती है। ओम्स को अपन ओम्स से लिखते हैं, ओम्स, है ना, ओम्स। सुनिए, अब ओम्स लॉ में आपका यही था, ठीक है। अब ओम्स लॉ में आप इसको घुमा घुमा कर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। घुमा घुमा कर कैसे लिखते हैं कि आप इस फॉर्मूले को V इक्वल टू आई आर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई निकालना है तो क्या कर देंगे, आई निकालना है तो V अपॉन आर कर देंगे। मान लो मुझको R निकालना है तो क्या कर देंगे, V अपॉन आई कर देंगे। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो। सुनिए, अब एक ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ। मैं इसको मिटा दूं, अपन ग्राफ प्लॉट करें इसके बीच में, जो कि आपके बुक में भी है। अरे क्या लिख देता हूं मैं बार बार। अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करा जाए तो कैसा दिखेगा। तो अपन ने क्या डिस्कशन निकाला अभी कि वोल्ट जो है, आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, सपोज करिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बढ़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इतना आपको पता है क्योंकि प्रोपोर्शनल है वो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इनवर्सली अलग होता है, इनवर्सली होता है ये, अरे इनवर्सली होता है ये, क्या होता है इनवर्सली, इनवर्सली क्या होता है, कुछ 1 में कुछ हो, 1 में अपन x लिख देते हैं, तो 1 में कुछ हो तो वो क्या होता है इनवर्सली। और जब कुछ 1 में नहीं है, डायरेक्ट है, तो वो क्या होता है डायरेक्टली, ठीक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सुनिए, अब इसका कुछ ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा। ग्राफ में ये होती है x एक्सिस, ये क्या होती है x एक्सिस, और ये क्या होती है y एक्सिस, है ना। और यहाँ पर अपन 0 ले रहे हैं, और इधर अपन ले रहे हैं कौन लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इधर कौन ले रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट I, और इधर कौन ले रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। इधर कौन ले रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको लिखते हैं अपन V से। ये पोटेंशियल डिफरेंस का एरिया है और ये इलेक्ट्रिक करंट का एरिया है ना। अब दोनों प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मान लो यहाँ पर एक यूनिट ये बढ़ता है, तो एक यूनिट ये बढ़ेगा ना, तो जो ग्राफ बनने वाला है ना वो बिल्कुल क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट। क्या बनेगा, स्ट्रेट। और ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, ओम्स लॉ। कि क्या बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी आपसे, 1 नंबर में पूछ लिया, 2 नंबर में पूछ लिया कि स्टेट द ग्राफ, या ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, है ना। तो बता देना कि बता रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट से बहा एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। एक क्वेश्चन करते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड, जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि ड्रॉन, जो कि आप कह सकते हो निकालता है 3.5 एम्पियर फ्रॉम 110 वोल्ट सोर्स, है ना, इतने एम्पियर वो निकालता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। अब वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि उस हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब रेजिस्टेंस में आपको एक बार छोटी सी तरीके से बता देता हूं कि जो फ्लो होता है ना चार्ज, उस चार्ज को फ्लो होने से, उस करंट को फ्लो होने से क्या करता है, वो अपोज करता है। मतलब करंट मान लो कि आप कह सकते हो कि करंट जो है वो 5 एम्पियर जा रहा है एक वायर में से, लेकिन अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस है तो वो करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा, उसके फ्लो को क्या कर देगा,
कम कर देगा, करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा। बस वही है रेजिस्टेंस का काम। तो इसके अंदर वो रेजिस्टेंस, तो आप देख सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको ये दे रखा है, क्या है ये 3.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, ऐसा यूनिट से आपको पता चल जाएगा। और 110 क्या है वोल्ट, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 110 वोल्ट, है ना। अब ये कौन से फॉर्मूले अपन से क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस आर। कोई फॉर्मूला है इसमें आता है V इक्वल टू आर आई, ये अपना क्या है फॉर्मूला ओम्स लॉ का। अब अपन को R निकालना है तो अपन क्या लिख सकते हैं V अपॉन आई। यहाँ पे वोल्ट क्या है 110 वोल्ट, आई क्या है 3.5 एम्पियर, ठीक है। इसको हटाओगे ये जीरो लगेगी लगेगी जीरो, ठीक है। और फिर 1100 में जब 35 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपके पास 31 ओम आएगा। क्या आएगा 31 ओम, ऐसा कुछ आपके पास देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ देखने को मिलेगा 31 ओम के रिलेटेड, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आपको करना होगा। उनसे आपसे रेजिस्टेंस पूछ लेगा, कभी आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछ लेगा, तो आपको ऐसे पूछेगा वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे आपके साथ रेजिस्टेंस को लेकर, रेजिस्टिविटी को लेकर, और आप कह सकते हो उसके आगे वीडियोस, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप ट्रैकिंग।